देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है। मीन राशि वालों के भाग्य में क्या ग्रहों का योग बनेगा जून के अंतिम भाग में समझ लेना चाहिए। जून का महीना कई ग्रहों के परिवर्तन का योग का आपके समक्ष उदाहरण उपस्थित किया और हमने आपके समक्ष कई बार उन रहस्यों को रखा कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ होने के योग हैं। इस आषाढ़ के महीने में इस बार 5 बृहस्पति के वार के योग बन रहे हैं और ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करता है, झगड़े उत्पन्न करता है और वर्चस्व की लड़ाई को बढ़ाता है कि मैं बड़ा, तू बड़ा नहीं, मैं बड़ा, सामने वाला कहता है मैं बड़ा। ये इसी कारण से खड़ग खड़ग आपस में लड़ती रहती है। तो यही योग बन रहा है पूरे विश्व में इस वक्त और साथ साथ षडाष्टक योग चल रहा है शनि मंगल का और आपकी राशि में इस वक्त स्वयं शनि विराजमान है। ध्यान रखिएगा, शनि जिद के प्रतीक माने जाते हैं। 7.5 चल रही है तो उसका उपाय करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग जून के अंतिम भाग में बन रहा है। शुक्र महाराज अपने घर में जा रहे हैं, बुध अपने घर से निकलकर चंद्रमा के घर में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ खराब। ऐसे में बृहस्पति का अस्त होना, बृहस्पति का राहु के नक्षत्र में जाना, ये कहीं ना कहीं आपके सही चीज़ों को पकड़ने में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। एक तो 7.5, फिर बृहस्पति का अस्त होना, बहुत तेज गति में चलना, ये थोड़ा सा आपको अपने आप को साधना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा ग्रह नक्षत्र कहाँ ले जा रहे हैं आपको। खुली छूट से कई बार क्या होता है, हम जीवन को छोड़ देते हैं, जहाँ ले जाए वहाँ चल। तो इसलिए इस बात को छोड़ दें। जो अपने आप को साधते हैं, गुरु के सानिध्य में योग करते हैं, वो जीवन को साध के बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ऐसे खुला मत छोड़िए। तो फिर कहीं ना कहीं बिखर जाएंगी चीज़ें। साधना पड़ेगा, ज्योतिष साधना सिखाता है। तो अब आपको समझा रहे हैं कि कौन कौन से ग्रह योग किस प्रकार के योग बना रहे हैं, कैसे आपको उनको आपको लाभ की तरफ ले जाना है, वो आप सही रूप से समझ लें। तो मीन राशि वालों, सबसे पहले 21 तारीख की बात करते हैं। 21 जून की क्या कह रहे हैं ग्रह आपके, उस दिन समझ लीजिए। 21 जून को शनिवार का अवसर, सूर्य उदय हो रहा है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से 10वीं तिथि में और अगले दिन सूर्य उदय होगा 12वीं तिथि में, यानी एकादशी बीच में गायब, अस्त हो रही है, क्षय हो जाएगी इस दिन एकादशी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा ग्रहों का योगा योग आपके लिए अनुकूल है और ऐसे में यदि आप अपने आप को थोड़ा सरल कर लें तो आशीर्वाद मिल जाए भगवान का, तो आपके सब काम सज जाएंगे। एकादशी तिथि है, कोशिश ये करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज इस वक्त अनुकूल नहीं चल रहे हैं। शनि की 7.5 का मध्यकाल चल रहा है। ऐसे में थोड़े काले तिल लीजिए, गंगा जल में डालिए, भगवान का 108 बार ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का स्तवन करते हुए उनका अभिषेक करें और उसके बाद हो सके तो उन तिलों को एकत्र कर कर प्रसाद रूप में, ये चरणामृत हो गया भगवान का, कुछ भी मेवा इत्यादि में मिलाकर उसका प्रसाद रूप में ग्रहण करें। शनि अनुकूल होंगे, शनि को नेगेटिव प्रभाव दूर होने का योग बन जाएगा। ये बहुत दिव्य उपाय है। क्षय तिथि के अंदर यदि उपाय कर लें तो तिल जो है ना, वो आपके भाग्य को जगा देंगे, इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर देंगे। शायद आप भगवान के आशीर्वाद से, आशीर्वाद की ज़रूरत है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। चंद्रमा शुक्र की युति जिस प्रकार से बन गई है, वह आशीर्वाद यदि मिल जाए तो फिर वारे न्यारे हो सकते हैं, कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। ये दिव्य उपाय हमने आपको बताया। अब शनि के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो फिर लोग कहेंगे तो पता ही है भैया, बाबा 7.5 चल रही है। तो इसलिए इसका निवारण समझ लीजिए। समय समय पर उपाय बदलते रहते हैं, तो इस वक्त ये उपाय बड़ा श्रेष्ठ है आषाढ़ के महीने में, तो इसको करिए, कल्याण होगा। 22 तारीख रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन बुध महाराज अपनी राशि से बाहर निकलकर पंचम भाव में उपस्थित हो जा रहे हैं। आपके लिए बेस्ट है। कई बार देखा जाता है कि चतुर्थ भाव में बुध काम नहीं करते हैं, अपने घर से निकल कर चिंता मत करो, अब आपके लिए बहुत अच्छी वाणी के द्वारा आप चीज़ों को साध सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। तो इसलिए वाणी को साधने का, बुध बहुत बढ़िया ताकत में, चिंता ना करो, उसका उपाय सही रूप से करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः। कोशिश करें भगवान शिव पर कभी कभी बिलपत्र अर्पित कर दिया कीजिए, ये आपके लिए दिव्य उपाय रहेगा। रविवार का अवसर है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन भी किया है। आप चाहें तो उसमें भी अपने नाम से नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर यज्ञ करवा सकते हैं। 23 तारीख का दिन सोमवार का अवसर रहेगा। त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ योग बना रहे हैं। स्वार्थ से मनोरथ सिद्ध करने का योग बना रहे हैं।
सोम प्रदोष है और ऐसे में शनि महाराज की जो 7.5 चल रही है उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा दूध लेकर शाम के समय जो भगवान शंकर का काला शिवलिंग हो उस पर विशेष तौर पर या तो दूध से या तेल से, तिल के तेल से भगवान का अभिषेक करें, सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक करें। और तो क्या होगा, शनि की 7.5 का नेगेटिव प्रभाव सोम प्रदोष, इससे श्रेष्ठ उपाय नहीं होता। चंद्रमा भी कभी परेशान हो गए थे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7.5 चलती है तो स्वास्थ्य खराब, टाइम खराब, व्यवसाय खराब, धर्म जीवन के साथ संबंध खराब, बहुत सारे कष्ट देने के योग बना देता है। तो समय समय पर ये उपाय आते हैं, इसको ध्यान से करने का प्रयास करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्ध योग भी उपस्थित रहेगा शाम के समय, तो ध्यान रखें, इसको कर लीजिए, नहीं तो ये 7.5 कहीं ना कहीं झटका दे सकती है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे ये उपाय बने अवश्य करते रहना चाहिए। 24 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपका अनुकूल चलता दिखाई दे रहा है कि लेकिन लोग बड़े बदमाश होते हैं। आपके समय को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे लोग आपके कहीं ना कहीं आपके ध्यान को डाइवर्ट करने के योग बना सकते हैं। भाई तू मेरा ये कर दे, भाई तू मेरा ये कर देगा, फ़ोन करेगा कोई ना कोई, ये स्थिति कहीं ना कहीं कोई बेटा रे ये काम थोड़ा सा हमारे लिए भी कर दो। स्वार्थी बनो, स्वार्थ से मनोसिद्ध होने के योग बन रहे हैं इस वक्त। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। 25 तारीख का दिन बुधवार का दिन है। इस दिन अमावस्या तिथि है, आषाढ़ की अमावस्या है और पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण इत्यादि करना चाहिए आपको। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग बन गया है, गज के स्त्री योग है। चीज़ें 5 दिन के लिए आपके लिए बड़ी अनुकूल होती दिखाई दे रही हैं। अपने ताकत को अपने कामों में श्रेष्ठता से लगाने का प्रयास करें। थोड़ी बृहस्पति अस्त जरूर है लेकिन उनको ताकत दे दीजिए। थोड़ी ताकत देने के लिए पीले वस्त्र धारण कर लीजिए, थोड़ा पीला टीका अपने माथे पे लगा लीजिए। चंद्रमा के साथ में विराजमान हो गए हैं, आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। हो सके तो किसी ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराएं, पितरों के निमित्त भोजन कराएं और उसमें केसर युक्त खीर अवश्य उनको खिलाएं। इस समय बृहस्पति को ताकत भी मिलेगी और पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा और पितृ प्रसन्न तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनता दिखाई देगा। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है जो करीब करीब 10:30 बजे के बाद विद्यमान रहेगा। 26 तारीख का दिन गज केसरी योग का निर्माण तो है ही, बृहस्पतिवार का दिन है ही, एक प्रतिपदा तिथि आ गई है, गुप्त नवरात्रे आरंभ हो गए हैं। ऐसे में इस शनि के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ काल है। इस कलयुग में, कलिकाल में चंडी जप जो है, चंडी पूजा जो है वो समस्त कष्टों को निवारण करने वाली है। तो कोशिश करें, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। गज केसरी योग विद्यमान है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से चीज़ें बहुत अनुकूल हैं, लेकिन फिर भी 7.5 का इम्पैक्ट चल रहा है, रिस्क लेने वाला टाइम नहीं है। हो सके तो चंडी पाठ का सानिध्य लें। गुप्त नवरात्रि विशेष योग होता है, गुप्त गुह्यम प्रार्थना गुह्य रहनी चाहिए, प्रार्थना चुपचाप करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि अपना खाना और प्रार्थना दोनों छुपा के करनी चाहिए। खोल के बैठ के सबके सामने खाना खाओगे तो लोग आपके वर्चस्व पे कहीं ना कहीं नज़र लगा देंगे। भगवान के मंत्र को जब को लोगों के सामने बैठ के करोगे तो फिर बहम डाल देंगे। तो इसलिए कहा है कि दोनों चीज़ें, पुराने ज़माने की कहावत है, खाना और पूजन दोनों पर्दे के अंदर करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए करेंगे तो कार्य अच्छा रहेगा। और गुप्त नवरात्रे इसीलिए बनाए गए हैं। चैत्र के नवरात्रे पंप एंड शो के साथ चलते हैं, शारदीय नवरात्रे पूरे सुंदर रूप से दुर्गा के सुंदर यानी दुर्गा पूजा के बड़े बड़े पंडाल बना के किए जाते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रे चुपचाप किए जाते हैं, गुप्त मनोकामना बिना किसी को बताए। कई बार क्या होता है, हम किस लिए अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, सामने वाले को पता लग गया तो क्या होता है कि सामने वाला कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक खराब करने में बहुत सारे, अच्छा करने वाले बहुत कम है, खराब करने वाले ज़्यादा हैं। इस बात को ध्यान रखें। तो ऐसे में गुप्त नवरात्रि पे भगवती की सुंदर आराधना करें। ये 9 दिन चमत्कारी हैं। जो यदि शतचंडी का पाठ ऐसे में कर लेते हैं, चंडी पाठ कर लेते हैं, श्रद्धा के साथ हवनात्मक पाठ कर लेते हैं, उनकी मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक शतचंडी का सुंदर चंडी पाठ का सुंदर आयोजन किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो, अपने नाम से कराने के लिए संपर्क साध सकते हैं। 27 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है और उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ अग्रसित होते चले जा रहे हैं और ये परिवर्तन जो हो रहा है वो आपके लिए अच्छा है, खराब नहीं है, और ये आपके विजय को घंटनाद देता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ध्यान रखते हुए मनोरथ को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ें पूरी तरह से। बस जिद में ना अड़ें, आलस्य ना करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो उसमें ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपके लिए। गुप्त नवरात्रि में शुक्रवार का अवसर, द्वितीया का नवरात्र है, माँ भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर है। कोशिश करें सफ़ेद मिठाई भगवती को अर्पित करें, मखानों की बनी हुई खीर से भगवती का हवन करें, कल्याण होगा। 28 तारीख शनिवार का अवसर,
तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। एक नेगेटिव परिवर्तन होने का योग है। आर्द्रा नक्षत्र में बृहस्पति का पदार्पण हो रहा है, जो थोड़ा सा बृहस्पति को और थोड़ा सा ज्ञान को और लोप करने का प्रयास करेगा। सही सही चीज़ें आते आते आपसे दूर हो सकती हैं। सही रास्ता पकड़ते पकड़ते कहीं ना कहीं बॉल आपके हाथ से निकल सकती है। ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। आवश्यकता आशीर्वाद की है, आवश्यकता सही मार्ग को पकड़ने की है, और वो नहीं पकड़ा तो कहीं ना कहीं फंस सकते हो। इस बात का ध्यान रखना है। माँ भगवती की सुंदर आराधना इस दिन तृतीय नवरात्र पे सिंहनाथ, भगवती घंटनाथ, चंद्रघंटा जी की आराधना की जाती है। और माँ भगवती के मंदिर में, किसी मंदिर में जाइए और एक काम करें, घंटा या जो घंटी होती है वो भगवती के मंदिर में रख के आइए। श्रृंगार का सामान भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। ये सुंदर टोटका है, इसको करिए, कल्याण होने के योग बनेंगे। 29 तारीख रविवार का अवसर है। चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है, और इस दिन थोड़े ग्रह हल्के होते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। शुक्र जरूर परिवर्तन की तरफ जा रहा है, वो स्वग्रही होने जा रहा है, और ये आपके लिए खास तौर पे कुछ अच्छा रहेगा। कुछ नया ज्ञान प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, कुछ नया रिसर्च की तरफ मनोमस्तिष्क जा सकता है, कुछ शोध की तरफ मन में नए विचार आते दिखाई देंगे, और ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अननेसेसरी के झगड़ों से बचना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सफ़ेद चीज़ों का दान करें, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 30 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल का प्रवेश होता दिखाई दे रहा है, जो मंगल को नेगेटिव भी कर सकता है, पॉजिटिव भी कर सकता है। 7:30 का समय चल रहा है, षडाष्टक योग बना हुआ है, तो नेगेटिविटी से बचने का प्रयास। गलत समय गलत जगह पुरुषार्थ ना करें। हमको समझ में आना चाहिए कौन सा पुरुषार्थ हमारे लायक है, कौन सा पुरुषार्थ हमारे काम करने लायक नहीं है। वो ज्ञान भगवान देंगे। तो ऐसे में सुंदरकांड का, हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी का सुंदर पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, इसी नक्षत्र के योग के परिवर्तन के कारण से। तो ऐसे में सोमवार का अवसर है, गुप्त नवरात्रि चल रही हैं, भगवान का सुंदर स्तवन करें, कल्याण होगा। तो ये ग्रहों का योगा योग इस आषाढ़ के महीने में जैसे चल रहा है, आपने समझा। दिन पर दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा योग आपके लिए रहेगा, कैसे ग्रहों के अनुसार से आपको उपाय करना चाहिए, ये वास्तविक तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आप समझ सकते हैं। आउटलाइन है केवल। देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है, राशि के अनुसार से केवल आउटर पेरिफेरियल पे रूप में हम समझ सकते हैं, लेकिन वो भी एक ज्योतिष का एक अद्भुत पैमाना है जिसके द्वारा हम राशि के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं। लेकिन इस बात को हमें समझना चाहिए कि आपकी राशि साथ साथ आपकी जन्मपत्री, उनमें तारतम्य बिठाकर फिर जो प्रेडिक्शन को समझने का हम प्रयास करते हैं, वो वास्तविक तौर पर आपके लिए जन्मपत्री के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण समझ में आता है। और ये ज्योतिष दिखाता है भविष्य के दृष्टिकोण से कि कैसा समय आपके लिए रहने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय को पहचान ले, समय के अनुसार से कार्य कर ले। हजारों बार आपने समय के अनुसार से कार्य किया होगा, और कई बार आपके हाथ से समय फिसल भी गया होगा, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी। बाद में हमने विचार किया होगा कि उस समय यदि सही विचार हमारे मनोमस्तिष्क में आ गया होता तो हम आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। यही है बुद्धिमानी, यही ज्योतिष का नेत्र है, दिव्य नेत्र, जो सही समय पर यदि प्राप्त हो जाए तो चीज़ें आपके किस प्रकार से आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त होता है। इसको ऐसे ही केवल भुस में लट मार मार के निकालने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान विज्ञान के उपयोग को अपने जीवन में उतारते हुए, ग्रहों के योगा योग को, दिन पर दिन जो ग्रहों का परिवर्तन है उसको समझते हुए यदि जीवन में हम समय को पहचानते हुए कार्य करेंगे तो जीवन में बहुत तीव्र गति से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त हम लक्ष्य की तरफ अग्रसित होने के सुंदर कार्य बना सकते हैं। ज्योतिष उसमें एक अद्भुत रूप से लाभ भी दे सकता है समय के अनुसार से। समय समय पर हमने भी अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष विभिन्न भविष्यवाणियां उपस्थित करी हैं। आषाढ़ का महीना जिस प्रकार के योगों को लेकर आया है, षडाष्टक योग, शनि मंगल का योग चल रहा है। इस आषाढ़ के महीने में 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। विश्व के दृष्टिकोण से लड़ाइयों का, युद्धों का योग दिखाई दे रहा है। हमने इससे पिछले पूर्व अपने जो वीडियो बनाए थे उसके अंदर ये बात उपस्थित करी थी कि आकाशीय घटनाएं किस प्रकार की बन रही हैं और क्या क्या दुर्घटनाएं घटने के योग हैं। बहुत सी घटनाएं उसके अंदर आपके समक्ष में आई। अभी भी जिस प्रकार के योग हैं, षडाष्टक योग लगातार चल रहा है। विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध की स्थिति लगातार भयावह होती दिखाई दे रही है, विश्व में चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये स्थिति आगे आने वाले विश्व युद्ध की तरफ अग्रसित हो रही है। बिल्कुल सही दिखाई देता है, अभी आज जल्दी ही आपको दिखाई देगा। मुहर्रम का जो वर्ष नया मुस्लिम हिजरी संवत के अनुसार से आरंभ हुआ चाहता है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि अभी जिस प्रकार से इस्लामिक देशों को अलग अलग छितरा छितरा हम समझते दिखाई दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में इनके ग्रह योग के अनुसार से सब एक होते दिखाई देंगे
और जब ये सब एक होते दिखाई देंगे तो फिर एक पुनः भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से, एक युद्ध के दृष्टिकोण से सामने आती दिखाई देगी। तो यानी इन समस्त ग्रहों को हमें अच्छे से समझना चाहिए और उसके अनुसार से कार्य यदि जीवन में करें तो बहुत रूप से चीज़ों को सही रूप से अपने जीवन में शुभ करने के निमित्त ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ इन दिनों ग्रहों का जो परिवर्तन का योग चला, चाहे वो मंगल, चाहे वो शुक्र, इन सब ने अपने अपने नक्षत्रों में परिवर्तन किया और कई राशियों में परिवर्तन या कई अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। शुक्र महाराज अपने सुंदर रूप से अपनी राशि में आ गए। मंगल वहीं इन दिनों अपने राशि के दृष्टिकोण नक्षत्र में परिवर्तित करते हुए शुक्र के नक्षत्र में ही प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में इन सब का प्रभाव जो होने वाला है, ये सब आपको हमने समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में भी आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो तथाकथित तौर पर कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, हमारे ज्ञान पर भी कई बार लोग प्रश्न उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आपने जो कार्य जीवन में किया है उस पर भी आपके आसपास के लोग कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। उनके चक्करों में ना फंसे, अपने शुद्ध ज्ञान को, अपने शुद्ध भारतीय संस्कृति के शुद्ध इस ज्ञान को, ज्योतिष विज्ञान को अपने जीवन में लाभ के निमित्त उपयोग करने से आपको लाभ ही मिलेगा। हमारे पूर्वज इससे अनेक प्रकार से लाभ लेते आए हैं और हम यदि सही समय पर अपने समय को पहचान लें तो सही रूप से अच्छे लाभ ले सकते हैं। आषाढ़ का महीना विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि का काल भी होता है। वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। ऐसे में वर्षा ऋतु के अनुसार से कभी आकाश में बादल छा जाते हैं और कभी सूर्य निकल कर सामने आ जाता है। तो ऐसे में कई बार जीवन में ग्रहों जो स्थिति होती है ऐसी होती है, कभी बहुत बढ़िया से चल रहा है और कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि असमंजस की स्थिति हो जाती है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा का पदार्पण होता है आषाढ़ के महीने में। ऐसे में नवरात्र, भगवती की आराधना करने के सुंदर योग भी गुप्त नवरात्रि के रूप में उपस्थित होते हैं। इन सब योगों को हमें अपने जीवन में लाभ के निमित्त उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़ी भापाधापी भागता चला जा रहा है समय। हमको लगता नहीं है कि समय को हम कैसे अपने काबू में लाएं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा सब जीवन में हर लोग कृपा करने के योग बना देते हैं, समझे। तो इसलिए राम को प्रसन्न करने का, इष्ट को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो जैसे भी ये न के न प्रकारेण जो भारतीय संस्कृति में योग का योग बनता है, जिस प्रकार से शुभ योग बनते हैं, उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कहा है कि सुंदर रूप से परमात्मा की आराधना करने के लिए, अग्रसित होने के लिए हम बहाना बना लेते हैं। तो ये बहाना नहीं है, ये अपने आप को साधने का तरीका है। तो आषाढ़ के महीने में हमने विवेकानंद योगाश्रम में जैसा आपको अवगत कराया है कि गुप्त नवरात्रि का विशाल यज्ञ रखा है जो 26 तारीख से आरंभ होगा प्रतिपदा से, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और पूरे 9 दिन दिव्य यज्ञ चलेगा माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में। जैसा हमने कई बार आपको अवगत कराया है, हमारा दिल्ली में ये सिद्ध स्थल विवेकानंद योगाश्रम मनोकामना सिद्धि मंदिर, भगवती की सुंदर प्रतिमा जो 1950 के 47 में जब भारत का विभाजन हुआ, वहाँ पाकिस्तान से हमारे इस घर में पधारी और ये 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा है और हमारे आश्रम में आज भी वो प्रतिष्ठित है। उनके सानिध्य में ये सुंदर यज्ञ रहेगा। आप भी आएँ इस यज्ञ में, अपने निमित्त माँ भगवती के इस दिव्य यज्ञ में कुछ आहुतियाँ अर्पित करें। देखिए जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे भगवती की कृपा से। अनेक प्रकार के जीवन में जब कष्टों को दूर करने का योग बनता है तो मन को संतुष्टि प्राप्त होती है और कुछ मनुष्य के हाथ में है नहीं। हमें लगता है कि हमने जीवन में विजय प्राप्त कर ली हमारे कर्मों से, ना, उसकी कृपा से। तो इसलिए उसकी कृपा का जब भी आपको प्राप्त करने का मौका मिले तो उससे चूकिए मत। सुंदर रूप से अपने आप को अग्रसित करें परमात्मा की प्रार्थना के प्रति, और जो कुछ ग्रह खराब भी है ना वो ठीक हो जाएंगे। कई बार लोग ज्योतिष को ऐसा समझ लेते हैं कि डरने का योग है, भयावह स्थिति ऐसी बन जाती है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा, उपाय करने से होगा। उपाय हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं और उनको बताने का प्रयास भी करते हैं। तो आशा करें, समझें कि आपके जीवन में परिवर्तन लाने के जो योग आपके द्वारा ही बनेंगे, किसी और के द्वारा नहीं बनेंगे। इस बात को समझ लीजिए। यदि आप उदासीन हो गए तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास रखें कि आपके आत्मविश्वास के द्वारा ही, आपके द्वारा किए गए कर्म से ही आपके जीवन में शुभ का मार्ग बनना है। हम कई बार ऐसे उदासीन हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला, अरे सब कुछ होगा। वेद कहता है ना, उपनिषद कहता है ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता। उठो जागो चलो, जब तक लक्ष्य की सिद्धि ना कर लो तब तक बैठना मत। ज्योतिष उसी में आपके उत्साह को और वर्धन करने का योग बनाता है कि आपकी दिशाएं ठीक है। यदि एक थोड़ी सी रुकावट आ रही है, इसको मैं अपने ये किसी भी प्रकार से भगवान की प्रार्थना या कुछ उपाय करके ठीक कर लूँ तो बिल्कुल उन रास्ते की जो रुकावटें हैं, हिंड्रेंसेस हैं, उनको साइडलाइन करके उनसे बच के आगे निकल जाऊँगा। देखिए, देखने का तरीका है, नज़रिया का तरीका है। हम उस नज़रिए को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं आप सही रूप से इन चीज़ों को समझकर अपने जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित करने के योग बनाएंगे।
और हमारा ये आश्रम विवेकानंद योग आश्रम हमेशा आपके साथ बहुत सारे वीडियोज़ को, बहुत सारे कार्यक्रमों को साझा करता रहता है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में जुड़िए इन कार्यक्रमों के साथ और अपनी संस्कृति के सही रूप को पहचानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा।